है। गुरु का जो ज्ञान है, गुरु का जो आशीर्वाद है, वो मंजूर अंजन। अंजन क्या करता है? आंखों की बीमारियों को दूर करता है, आंखों में जाला आ जाता है उसे हटा देता है, ताकि हम ठीक तरह से देख सके। ये अंजन का काम है। और गुरु के शब्द, गुरु की वाणी, गुरु का आदेश, ये सारा अंजन ही अंजन का काम करता है। गुरु करता क्या है? गुरु बताता है, गुरु मिला देता है। और प्रश्न आता है कि भगवान गुरु को तो मिले मिलाए हैं। संत जन कहते हैं कि परमात्मा तो मिले मिलाए हैं। ये जो अंदर चल रहा है, ये सारी प्रक्रिया जो चल रही है, ये क्या है? ये परमात्मा ही तो है, अंतरात्मा में बैठा है, हृदय में विराजमान है। हमारी सांसें चल रही है, हमारी बुद्धि चल रही है, हम सोच पा रहे हैं, मन भी सही काम कर पा रहा है। शक्ति क्या है? ये शक्ति तो परमात्मा ही है, लेकिन उस शक्ति को हम जानते नहीं। गुरु करता क्या है कि गुरु परमात्मा से मिला देता है। गुरु एक सेतु है, एक ब्रिज है। गुरु हमको परमात्मा से मिला देता है। तुलसीदास जी का उदाहरण देखें, बड़े परेशान, राम जी से कैसे मिले, राम जी से कैसे मिले, 8 भाव से पुकारते हैं, आंखों में आंसू है, रोते रहते हैं, मेरे राम जी मुझे कैसे मिले। राम जी उनको 2-3 बार दिखाई भी दिए, रामायण में वर्णन है, पहचान नहीं पाए, क्योंकि वहां कोई गुरु नहीं था जो ये बता दे कि ये राम है, ये लक्ष्मण है, ये सीता है। तो बड़ा सुंदर आता है, आख्यान है तुलसीदास जी का। चित्रकूट के अंदर मक्खन घिस रहे हैं, ये आपके चंदन घिस रहे हैं। मंदाकिनी में स्नान करके ब्राह्मणों का ये होता है, और उस समय तो बहुत ज्यादा था। सुबह सुबह सब स्नान करके नदियों में स्नान करते थे और चंदन घिसते थे, सब चंदन लगाते थे, और जो भी आते थे उनको भी चंदन दिया करते थे। तुलसीदास जी रोते जा रहे हैं, राम जी को याद कर रहे हैं और चंदन घिसते चले जा रहे हैं। आंखों के आंसू चंदन में भी गिर रहे हैं, पानी की आवश्यकता ही नहीं। ऐसी स्थिति तुलसीदास जी की बनी हुई है। इतने में राम और लक्ष्मण दोनों आ गए। तुलसीदास जी की आंखें बंद, कहा बाबा चंदन दे दो। तुलसीदास जी तो भाव समाधि में अपने राम और लक्ष्मण को देखते जा रहे हैं और रोते हुए कहते हैं, भैया कहीं और से ले लो, मैं बहुत दुखी हूं। तो बोले ठीक है बाबा, हम कहीं और से ले लेंगे, पर ये तो बताओ कि आप दुखी क्यों हैं। बोले भैया हमको हमारे भगवान नहीं मिल रहे, हमारे राम नहीं मिल रहे। तो बोले फिर तो आपके राम बड़े निष्ठुर हैं, बड़े कठोर हैं, बड़े निर्दयी हैं। आप जैसे संत जो उनके लिए इतना रो रहे हैं और आपको वो मिलते नहीं है। कहते नहीं नहीं ऐसा मत बोलो। मुंह पे हाथ रखा तुलसीदास जी ने और कहा, वो तो बड़े कृपालु हैं, वो बड़े दयालु हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुण। उनका तो सारा काम ही कृपा करना है, कुछ मुझ में ही दोष है। और फिर आंखें बंद कर दी। हनुमान जी तुलसीदास जी के गुरु। हनुमान जी ने बताया था कि मैं राम के दर्शन करवाऊंगा। 2 बार मौका आया था, 2 बार तुलसीदास जी नहीं पहचान सके। अब सामने पेड़ पे हनुमान जी बैठे, तो समझ गए कि तुलसीदास जी आज भी नहीं पहचान सके। तो तोता बन के बैठे हैं और तुलसीदास जी को आवाज दी कि यही है, पांव पकड़ लो। अब सार क्या है? सार ये है कि राम जी तो मिले हुए थे, राम जी लोग मौजूद थे, तुलसीदास जी पहचान नहीं पाते। पहचान किसने कराई? पहचान गुरु ने करवाई। यहाँ हनुमान जी गुरु रूप में,
हनुमान जी ने कहा तो तुलसीदास जी पहचान गए कि गुरु की कृपा होती है, गुरु पहचान कराता है, गुरु मिलाता है। गुरु गोविंद दोनों मिले का के न पाए, परिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। ये गुरु की कृपा है, यही कृपांजन है। लंका में जैसी नगरी में विभीषण एक सत्संगी, एक भक्त आदमी, नित्य संध्या करता, राम का जप करता, परमात्मा की भक्ति करता, और अपने महल पे भी जो कुटिया, उनकी जो घर था उनका, उसमें भी लिखा रखा सब जगह राम 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 राम, रामायुध अंकित गृह शोभा बदली न जाए। आता है ना सुंदरकांड में। तो हनुमान जी ने देखा तो विभीषण के साथ ये समस्या थी कि रावण को खुल के बोल नहीं सकता था, करता भी था, मन में भाव था, पूर्व जन्म के संस्कार थे, और ब्रह्मा जी से यही वरदान मांगा था कि मुझे राम की शरण मिले। अब होता क्या है कि जब एक आदमी अच्छा करता है और बाकी के सारे लंका में वैसे ही हों, तो बाकी लोगों को अच्छा नहीं लगता कि ये आदमी सुधरा क्यों है, ये आदमी अच्छा क्यों कर रहा है, ये भजन क्यों कर रहा है। लोगों के मन में ईर्ष्या आ जाती है, द्वेष आ जाता है। तो सब लोगों ने शिकायत की रावण से जाके कि आप लंकेश हो, सारे संसार को आपने जीता है, आप इतने विद्वान हो, आपका भाई किसी राम को भज रहा है, किसी विष्णु को भज रहा है, वो भक्ति कर रहा है। रावण ने कहा नहीं, ये तो यहां आज्ञा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। बुलाओ विभीषण को। बुलाया। अब भक्तों में क्या होता है कि भक्तों में एक बुद्धि होती है प्रत्युन्मति, इमीडिएटली उत्पन्न हो जाती है, और ये बुद्धि जो है, मति जो है, ये परमात्मा की कृपा से होती है, सत्संगियों में ही होती है। विभीषण समझ गए तो बोला भैया बोलिए। बोले भाई आप तुम पूजा करते हो, किसकी पूजा करते हो? तुम्हें पता नहीं कि लंका में ये सब निषेध है, यहां सिर्फ हमारी पूजा होती है। विभीषण ने कहा भैया आपको जिन्होंने भी सूचना दी है वो गलत दी है, मैं तो आप ही की पूजा करता हूं। सबने कहा ये क्या झूठ बोल रहे हैं। रावण ने कहा ऐसा कैसे, फिर तुमने राम क्यों लिख रखा है? और उसका कारण है आप सबसे बड़े हैं, आप परम विद्वान हैं, तो मैं आपकी पूजा करता हूं, आपका सम्मान करता हूं, और उसके बाद में आपकी अर्धांगिनी है भाभी मेरी मां के समान, मैं उसकी पूजा करता हूं। तो बोले फिर तुमने वहां राम राम क्यों लिख रखा है? बोला राम राम इसलिए लिख रखा है कि अगर मैं रावण मंदोदरी कहूं तो आनंद नहीं आता, इसलिए मैंने आपका पहला अक्षर लिया रा, और भाभी का मंदोदरी का पहला अक्षर लिया मैं, तो ये राम बन गया भैया। मैं तो इसीलिए राम की भक्ति करता हूं। रावण खुश हो गया, बोले पूरे घर पे लिखवा लो, जितना चाहे लिखवा लो। तो कहने का मतलब है ये कैसे संभव होता है? ऐसे संभव होता है परमात्मा की जब परम कृपा होती है, कोई कोई गुरु बन के जीवन में आ जाता है। और विभीषण के साथ भी यही स्थिति थी। सीता जी का हरण हुआ, उसे ऐसा नहीं लगा क्योंकि ये अनिति थी। राम जी के बारे में सुना, लेकिन विभीषण को इतना ज्ञान नहीं था। विभीषण को अनुभव कब हुआ? जब हनुमान जी पधारे, सद्गुरु के रूप में हनुमान जी आ गए और विभीषण को मंत्र दिया। हनुमान में चालीसा में आता है तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। सुंदरकांड में यही बताते हैं। मंत्र क्या दिया इसका वर्णन नहीं है, लेकिन हनुमान जी ने विभीषण को बताया। क्या बताया? परमात्मा से पहचान करा दी। विभीषण को बताया कि देखो
ये जो अशोक वाटिका में बैठी है, ये महामाया जगत जननी स्वयं काल रात्रि बैठी हुई है, रावण का नाश करने को आई हुई है। और वो जो जिनको तुम तपस्वी समझते हो, ये समझते हो कि उनकी पत्नी का अपहरण हो गया, वो साक्षात पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, साक्षात परमेश्वर है। और विभीषण को जब ये ज्ञान हुआ, इसके पहले रावण का विरोध नहीं करते थे विभीषण। रावण जो कहते थे मानते थे, सभा में जाते थे, आ जाते थे, अपना पूजा पाठ करते, वो अलग विषय है। लेकिन रावण के किसी अन्याय के प्रति विभीषण ने कभी आवाज नहीं उठाई। और हनुमान जी के जाने के बाद, हनुमान जी से मिलने के बाद में इतनी शक्ति आ गई, इतना साहस आ गया, इतनी हिम्मत आ गई। अरे गुरु निर्भय कर देता है। रावण के सामने विभीषण जी ने ये कहा कि रावण आप गलत कर रहे हो, आप सीता जी को लौटा दो, वो ब्रह्मांड के नायक है, परम ब्रह्म है, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलग अनादि रूपा, तुम गलत जगह फंस गए हो, तुम्हारा अंत हो जाएगा, सारा वंश नष्ट हो जाएगा। इतनी हिम्मत पहले तो नहीं थी, लेकिन गुरु आए, गुरु ने बता दिया, गुरु ने पहचान करा दी, तो ये हिम्मत हो गई और विभीषण रावण के सामने बोल पड़ा। और उसी का नतीजा हुआ कि रावण ने चरण प्रहार किया। लेकिन जो होता है शुभ होता है, गुरु की कृपा होती है, और वो चरण प्रहार राम के पास लेके आ गया। इसीलिए तो कहते हैं गुरु पद रज द्रिगे मंजूर अंजन। ये हनुमान जी की कृपा थी, ये गुरु का प्रसाद था कि विभीषण सीधा राम जी के चरणों में आ गया। विभीषण को लोग कहते हैं कि साहब भाई का भेद दिया, ये एक सांसारिक बात है। वस्तु स्थिति ये है कि विभीषण का वहां जो आना है वो परमात्मा की प्राप्ति का एक साधन है। कि जब व्यक्ति के मन में भक्ति का उदय होता है और भक्ति की ओर पूरी तरह से चला जाता है, तो वो सब कुछ भूल जाता है। और फिर ये सांसारिक चीजें जो है उसे बुरी लगने लगती है और उस पर चरण प्रहार करती है। कहने का मतलब इनसे मोह छूट जाता है और फिर व्यक्ति प्रभु की तरफ चला जाता है। ये गुरु कृपा है। ऐसा इंदिरा के साथ हुआ। रैदास जी ने कृपा की, राम का नाम दिया और मीरा मगन हो गई। दादाजी ने कन्हैया की मूर्ति दी, मुरलीधर मनमोहन की मूर्ति दी थी और उसी मूर्ति में मगन हो गई। हर जगह उसी को देखने लगी, नाम का जप करने लगी। स्थिति ऐसी बन गई कि धीरे धीरे वही कन्हैया भाव समाधि में सामने आने लगा। प्रताप किसका है? गुरु का। भक्ति जो जो दृढ़ होती है, गुरु और कृपा करते हैं, वो परोक्ष रूप से करते हैं, फिर सामने नहीं आते। और क्या किया मीरा ने? मीरा ने किया क्या? राजमहलों की रानी, और वो भी उस जमाने में 500 साल पहले रजवाड़ों की, जहां कितनी पर्दा प्रथा थी, सब कुछ छोड़ दिया, लोक लाज भूल बैठी और मस्त होके गलियों में नाचने लगी। ये है नशा, ये है परमात्मा की परम कृपा। उसमें आदमी सब कुछ भूल जाता है। तुलसीदास जी ने कहा ना, कानों में घुला हुआ जहर नहीं मिलता, सत्संग से, साधना से। इसका प्याला मीरा पी लेगी, वो भी अमृत बन जाता। आज एक छोटा सा मेरा कई भजन गाएंगे।